शुरू करने से पहले हम एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 34 उसका 1 से। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम सब परमेश्वर की हुजूरी में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जहां भी 2 अथवा 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके मध्य में होते हैं। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से हम आपके वादे के लिए धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपकी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस वक्त प्रभु हम आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु इस वक्त हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्यार किया, आपने आज के दिन को देखने दिया, आज के दिन में आपने जीवित रखा और आज के दिन में प्रभु इस जगह में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने प्रभु जी अपने लहू के जरिए से हमें मोल लिया, हमें अपना लिया। इसलिए प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, यस लॉर्ड, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस
हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं प्रभु। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित होते हैं। पिता की आराधना करने में सहायता कर पवित्र आत्मा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। शुरू से आखिरी तक प्रभु आप ये अगुवाई करके लेके चलिए प्रभु। सब महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो, आनंदित हो और मगन हो। बोलिए बगल वाला को, आज वो दिन है जो यहोवा ने दिया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। ये दिन प्रभु ने जो तुमको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित। एक दूसरे को देखते हुए, प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो।
तुम, उसकी स्तुति करो तुम। शैतान को किसने हराया, उसकी जयकार करो। हर वक्त प्रार्थना करो तुम, उसकी स्तुति करो तुम। शैतान को जिसने हराया, उसकी जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का जयकार करो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। बगल वाला को बधाई दीजिए। हाँ, बोलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। हालेलुया। उसका चेहरा में खुशी उसी दिखा कि नहीं? हाँ? हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग हर परिस्थिति में कैसे रहें? आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम लोग गाएंगे हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरा। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं। मिल जाए बस एक तू, होठों से ये सुनाम लो। कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं। मिल जाए बस एक तू, होठों से ये सुनाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल
हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे है तमन्ना बस तेरे हर पल मिलूं तुझसे है मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा है मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे है तमन्ना बस तेरे हर पल मिलूं तुझसे कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे है तमन्ना बस तेरे हर पल तुझसे हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे है तमन्ना बस तेरी हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे थैंक यू जीसस हमारा तमन्ना क्या है हमारे दिल की इच्छा क्या है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आइए हम लोग दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम लोग एक सादरी गाना गाएंगे दिल की गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद देवना दिल
गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो ना। दिल के गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। दिल के गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो। दिल के गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। प्रभु साथ दे ले, नजर में कोई वो तेरा डाले। मुझे जीवन में प्रभु साथ दे ले, नजर में कोई वो तेरा डाले। हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी। हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी। दिल के गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो। दिल के गहराई से प्रभु वर्दों के धन्यवाद हो ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं ना। मुक्ति देवे के प्रभु दुनिया में आले, क्रूस में मर के प्रेम दिखाले। मुक्ति देवे के प्रभु दुनिया में आले, क्रूस में मर के प्रेम सिखाले। हे प्रभु तोय मोर डाहा, हे प्रभु तोय मोर सच्चा।
उठाएंगे, महिमा करेंगे प्रभु की। दिल की गहराई से हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु मुझे मुक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसको एक तरफ। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें को आज कंप्लेन भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ढीठ हैं। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन सुनने के लिए रेडी है? ठीक है, हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे। पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 उसका 43, जो कि इस साल का 2021 का प्रतिज्ञा वचन है। आपको पता है? पता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? कुछ नहीं बोलते हैं। जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं मैं, ना मुर्दा। हाँ, कितने लोगों को पता है इस साल का क्या वचन? प्रतिज्ञा वचन। कितने लोगों को पता है? पता है। यही वही वचन को मैं उठा रहा हूं। प्रेरितों के काम 13 उसका 43 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, है कि नहीं? ये हमारे कलीसिया के लिए 2021 का क्या है? प्रॉमिस वर्स, है कि नहीं? वैसे परमेश्वर के सारे वचन प्रतिज्ञा हमारी है, लेकिन इस साल हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, है कि नहीं? क्या क्या कहता है? और एक बार पढ़ेंगे। जब सभा उठ गई, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में से आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। कुछ लोग पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके और जब समझाया उन्होंने उनके पीछे हो लिए तो उनको कहा, क्या कहा? कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। बगल वाला को बोलिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हालेलुया। ठीक है, दूसरा हम लोग वचन पढ़ेंगे रोमी 5 उसका 17। रोमी 5 उसका 17, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ओडिया में पढ़ेंगे? थोड़ा सा जोर से ओडिया में कोई पढ़ देंगे? हाँ, अनुग्रह और धार्मिकता का दान प्रचुर मात्रा में पाते हैं यीशु मसीह के जरिए से। कौन राज्य करिवे? जीवन और राज्य करिवे। हिंदी में लिखा है आनंद जीवन में राज्य करेंगे।
तो अनंत जीवन में राज करेंगे बोलने से ऐसा लगता है कि मर जाएंगे उसके बाद तो अनंत जीवन मिलता है ना, वहां राज करेंगे जैसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। इस जीवन में राज करेंगे। कौन लोग राज करेंगे? बोलिए, कौन लोग राज करेंगे? जो लोग क्या पाए हैं? बोलिए ना, क्या पाए हैं? अनुग्रह और धार्मिकता प्रचुर मात्रा में पाए हैं। हाँ, वे लोग अनुग्रह प्रचुर मात्रा में पाए हैं, वे लोग इस जीवन में यीशु मसीह के जरिए से राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला बात को हम लोग देखेंगे, अनुग्रह में बने रहो। बने रहो बोलने से क्या है? उसमें ही रहो, अनुग्रह में रहो। नहीं कि अनुग्रह के विषय में मैं अभी शायद थर्ड टाइम प्रचार कर रहा हूं यहां पर, है कि नहीं? हालेलुया। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह में बने रहो, अनुग्रह में रहो, अनुग्रह में चलो। अनुग्रह क्या है? दो बात अनुग्रह है। एक अनुग्रह जो है परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है, मुफ्त उपहार है, एक अनुग्रह। यानी दूसरे शब्द में आप बोलेंगे कि वो अनुग्रह आशीष लाती है जिसको हम मुफ्त में उसको पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझे कि नहीं? हैं? कितने लोग समझे? समझ गए तो और एक बार मैं बोलूंगा। वो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह एक है जो कि आशीष लाती है हमारे जीवन में, और उस आशीष को हम लोग मुफ्त में पाते हैं। कैसे? विश्वास के जरिए से। कैसे? बोले कैसे? विश्वास के जरिए से। हालेलुया, हालेलुया। और एक अनुग्रह है जो कि परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर बोलते हैं, यानी परमेश्वर का पक्ष। परमेश्वर हम पर मेहरबान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान बोलता है कि नहीं? वो मेहरबान है तो गधा भी पहलवान होगा। ऐसे ही परमेश्वर का मेहरबानी हम पर है, वो एक है अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी किसी ऊंचे ओहदे में जो है उनका आपका क्या चाहिए? फेवर चाहिए, कृपा चाहिए। वो है दूसरे टाइप का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखिए, हम लोग आशीष बोलने से ज्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, है कि नहीं? वही आशीष है। और जानते हैं पुराना नियम में हम लोग देखते हैं ये आशीष का होड़ में कौन था? याकूब था। परमेश्वर की ओर से आशीष पाने का होड़ में वो था, और पहलौठा को वो छीना उसके भाई से, एक भोजन के। ऐसा उसका भोजन के लिए पहलौठा को तुच्छ जाना, सेकंड में उसने उसका आशीष भी छीना। समझ रहे हैं? पहलौठा का इज़राइल में आशीष जो होता है, बाप दादा से जो आता है, उसको डबल पर्सन मिलता है, और बाकी बस जितने बच्चे हैं उनको कम कम मिलता है। पहलौठा का ये है, ठीक है? तो हम लोग यहां देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये आशीष लेता है तो एसाव गुस्सा हो जाता है और मन में ठानता है कि इसको मैं कैसे घात करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा पहलौठा भी छीना, मेरा आशीष भी छीना। ठीक है? इस बात को खबर उसकी माँ को पता चल जाता है, तो माँ बोलती है अपने बेटे को, जा तेरे मामा का घर चला जा। तो वो कैसे चला गया? एक लाठी लेके निकला। लाठी लेके निकला कि नहीं? एक लाठी पकड़ के, खाली लाठी लेके निकला और उसका मामा लबान के पास चला गया, और वहां पर वो रहा
और वहां लबान के यहाँ धंगार या मजदूरी करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब से याकूब को पनाह दिया, जब से याकूब काम करने लगा, सारा मल्टीप्लाई होने लगा। लबान का जितना भी पहले कैसा था और वो आने के बाद कैसे मल्टीप्लाई होने लगा, उसका पूरा उन्नति और उन्नति होने लगा। यानी इसमें हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर का फेवर किसके ऊपर है? याकूब के ऊपर है। परमेश्वर का कृपा उसके ऊपर है। वैसे क्या लाबान मेहनत नहीं कर रहा था? कर रहा था कि नहीं? कर रहा था, लेकिन उनको वो आशीष नहीं मिला, वो आशीष नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये आया तो इन्होंने देखा और अनुभव किया कि परमेश्वर इसके साथ है। यानी दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं, जो परमेश्वर का पक्ष हमको मिलना चाहिए, है कि नहीं? पक्ष मिलना चाहिए, यानी परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हम पर होना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब उत्पत्ति 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है हमको, वहां पर हम लोग देखते हैं जल प्रलय के विषय में देखते हैं कि नहीं? जल प्रलय के विषय में देखते हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से बहुत खेदित हुआ, दुखित हुआ, और वो कहने लगा कि मैं मनुष्य, पशु और रेंगने वाले जितने चिड़िया और सब कुछ को मैं इस धरती से मिटा दूंगा। ऐसे वो ठान लिया। लेकिन बाइबल कहती है, परंतु, बाइबल क्या कहती है? परंतु नूह परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। हालेलुया, हालेलुया। नूह परमेश्वर के दृष्टि में क्या पाया? अनुग्रह पाया। इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए उसको क्या दिया? एक टास्क दिया। क्या टास्क दिया? नौका बनाओ, जल प्रलय होगा, सारा बात बता दिया। और इतना बड़ा नौका बना रहा है तो लोग तो ठट्ठा में उड़ाएंगे, उड़ाएंगे कि नहीं? उड़ाएंगे, उड़ाए उसको, ठट्ठा में उड़ाए। अरे भाई इतना बड़ा नौका क्यों बना रहा है? हैं? कहां चलाओगे? क्या करोगे? तो क्या कहा था, क्या बोलता होगा? परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दिया है कि दुनिया का पाप बढ़ गया है कि नहीं, इसलिए जल प्रलय करेगा, इसलिए मैं अपने परिवार का बचाव के लिए ये बना रहा हूं। हालेलुया। वो बोला होगा, कहां बादल उदल तक कुछ नहीं है, बारिश होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने बनाया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? बचाता है। परमेश्वर का अनुग्रह बचाता है। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आपके जरिए से बहुतों को भी बचाएगा। हालेलुया। आप बस में जा रहे हैं, आप वहां पर हैं, वो एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आप हैं बोल के बच गया। समझ रहे हैं? ये है आशीष, ये है परमेश्वर का पक्ष। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का पक्ष। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, यहां पर पौलुस कहता है, पहला वाला को हम लोग देखेंगे, हाँ, कि अनुग्रह में बने रहो। किन को कहता है? यहूदियों को, जो पौलुस के पीछे हो लिए और यहूदी मत में आ गए हैं, जो लोग यहूदी नहीं थे लेकिन कन्वर्टेड होकर यहूदी बन गए हैं, उनको, वो लोग जब पीछे में आए तो उनको कहा, समझाया, क्या कहा? कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, उससे पहले पौलुस एक बहुत सुंदर सरमन दिया, एक बहुत अच्छा उपदेश दिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 उसका 15 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 उसका 15 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। हाँ, उनको पौलुस लोगों को रिक्वेस्ट किए, लोगों के लिए पास कुछ कहने के लिए है तो कहो। फिर
तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इज़राइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। हे इज़राइलियों और परमेश्वर से डरने वाले सुनो। इन इज़राइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। पहला बात है कि इज़राइलियों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। फिर और जब ये लोग मिस्र में परदेसी होकर रहते और थे, ये लोग जब मिस्र में परदेसी थे तो उनकी उन्नति की तो परदेसी थे और उनको वो क्या किया, उन्नति किया। फिर और बलवंत भुजा से निकाल लाया। और बलवंत भुजा से मिस्र से निकाल लाया। फिर वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता कह रहा। रहा है कि 40 वर्ष तक उनका सहता रहा, जंगल में 40 वर्ष तक उनका सहता रहा, क्योंकि इतने आश्चर्य कर्म दिखाने के बावजूद भी वो लोग अपने परमेश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सहता रहा। हालेलुया। फिर और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके और कनान देश में 7 जातियों को नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। 450 साल के लिए उस मिरास में दे दिया। 7 जातियों को उस साइड किया। और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि कनान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां उपजाऊ ही उपजाऊ है, वो इसलिए मैं दे रहा हूं कि तुम लोग धर्मी हो, ऐसा नहीं, इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप दादों से प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया। तुम्हारे धर्म कर्म के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बाप दादों को मैंने चुन लिया था और तुम्हारे बाप दादों को मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कनान को दूंगा। और वो जाति जो मैं जिनको नाश कर रहा हूं या निकाल दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर ने उनका जमीन को इनको दे दिया। उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उनका पाप पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर उनको न्याय दिया। और न्याय में क्या, उनको हटाया, उनको वहां से नाश किया, उनको साइड किया। और उनको किसको दिया, जिसको उन्होंने चुना था उसको दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या कहता है, इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। 450 वर्ष तक वहां उस देश को दे दिया और उसमें शमूएल भविष्यद्वक्ता तक न्याय ठहराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमें राजा चाहिए, जैसे अन्य जातियों का राजा होता है वैसे हमें राजा चाहिए। शमूएल से कहा और परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया, शाऊल को। पढ़िए। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। ये बिन्यामीन के गोत्र यानी इजराइल के सबसे छोटे गोत्र में से पहला राजा दिया, शाऊल को दिया। और वो 40 साल तक राज्य किया। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद को उनका राजा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल को इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने मांगा था, इसलिए दिया। परमेश्वर का योजना में था राजा देने का, लेकिन अपने समय में देता, लेकिन वो लोग समय से पहले राजा मांग कर लिए, इसलिए उनको शाऊल दिया। फिर शाऊल को हटाकर उसने दाऊद को दिया, जिसके विषय में वो कहता है कि एक मनुष्य मुझे मिल गया जो मेरे मन के तुल्य है, वो मेरी इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। वाह, क्या टेस्टिमनी नहीं की। दाऊद के विषय में कहता है मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के तुल्य है, मैं जैसा सोचता हूं वैसे वो है, और वही मेरा इच्छा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद को दिया। फिर जिसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ, मुझे एक मनुष्य ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हाँ, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। फिर इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। देखिए पौलुस कैसा कह रहा है, यहाँ ये प्रचार कर रहा है वो वहां पर, और कह रहा है कि इसी के वंश के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार
प्रतिज्ञा जो किया था कि दाऊद के वंश में से क्या होगा, मैं आपको राजा दूंगा, हाँ, वो मैं दिया। हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 132 उसका 11 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 132 उसका 11 को, वहीं पर हाथ रख के फिर भजन संहिता 132 उसका 11 को निकालिए और पढ़िए। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है, हाँ, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। हाँ, मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा, तेरे एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें। और बस हाँ, ये वो प्रतिज्ञा किया था। फिर दूसरा सामुएल को निकालिए 7:12 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 7:12 उसमें क्या लिखा है? दूसरा सामुएल 7:12। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, हाँ, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, ये दाऊद को कह रहा है परमेश्वर ने, हाँ, तब तू पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे नीच वंश को और मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। और यहाँ ये बता रहा है, साउल की दाऊद पौल बता रहा है कि इस दाऊद के वंश से एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर आएंगे प्रेरितों के काम में। जिसके आने से पहले हाँ, यूहन्ना ने सब इजराइलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। मन फिराव को बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। फिर पढ़ते जाइए। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया। तुम्हारे पास उद्धार का वचन भेजा गया। हाँ, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का जो मानसा, जो इच्छा था, जो यीशु मसीह के प्रति अनजाने में इजरायली लोग और उनके सरदारों ने पूरा किया, और उसका लिखी हुई बात जब पूरा हुआ तो उसको क्रूस से उतार कर क्या किए? कब्र में डाले। और बाइबल कहती है कि वो तीसरा दिन मुर्दा में से जिंदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन मुर्दा में से जिंदा किया। हालेलुया। और 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, 40 दिन तक दिखाई दिया, उनसे बात किया, उनसे बैठ के खाना खाया, परमेश्वर के राज के विषय में बातें किया। 40 डेज तक आता था, जाता था, है कि नहीं? ऐसा वो आता था, आके बैठ के बात करता था, खाता था, पीता था, फिर चला जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे आप पढ़ोगे तो पौलुस इसका जुक्ति देता है और कहता है, दाऊद अपने वचन में कहा है कि वो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, लेकिन वो कहता है कि दाऊद क्या हो गया? मर गया, वो कब्र में पड़ा गया, और अभी तक उसका कब्र हमारे बीच में है। वो सड़ गया, लेकिन वो भविष्यवक्ता था, इसलिए वो क्या कहा कि मेरे पीछे एक व्यक्ति आने वाला है, या मेरे लाइन में एक व्यक्ति आएंगे। मसीह के विषय में वो भविष्यवाणी किया कि उसके देह सड़ने ना पाए, और इसलिए वो तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 37 को पढ़ेंगे, 37 को पढ़ेंगे। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, जिसको परमेश्वर ने जिलाया, वह सड़ने नहीं पाया। वो सड़ने नहीं पाया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, इसलिए अभी सुसमाचार वो सुना रहा है कि नहीं?
अभी सुना रहा है सुसमाचार क्या बोल रहा है, इसलिए हे भाइयों, हाँ, तुम जान लो तुम जान लो कि इसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। समाचार तुम्हें दिया जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है बोल के इसका समाचार दिया जा रहा है। आपको केवल दिन नहीं पर सारे दुनिया को दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है। प्रेज द लॉर्ड। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, हाँ, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मूसा की व्यवस्था से जो विधि विधान करके वो लोग निर्दोष नहीं ठहरते थे, अभी वो लोग विश्वासी हो गए तो वो लोग निर्दोष ठहरते हैं। है ना गुड न्यूज? हालेलुया, हालेलुया। ये बात कहने के बाद, ये सुसमाचार सुनाने के बाद वो लोग निकल गए, और निकल गए तो कुछ लोग जो विश्वास किए वो लोग उसके पीछे आए और उनको कहा परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हालेलुया। उनमें से आप लोग भी ऐसे ही हैं, आपने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास किया कि नहीं? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ। उसका मौत एक्सीडेंट नहीं था, परमेश्वर की मानसा था। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है। यीशु मसीह अपने लहू बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हम लोग सुने, ये बात को हमने विश्वास किया और हम भी उसके पीछे या उसके झुंड में शामिल हो गए। हालेलुया। और प्रेरित पौल और बरनबास वही बात कहा, तो आज भी वो हमारे लिए है कि उसके अनुग्रह में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, प्रभु की अनुग्रह में हमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की ओर से फ्री आशीष। बोलिए अनुग्रह क्या है? और दूसरा अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का पक्ष, फेवर। हालेलुया। परमेश्वर का पक्ष, बोले परमेश्वर का पक्ष। आशीष भी हमारा, परमेश्वर भी हमारी ओर है कि नहीं? आशीष भी हमारा, परमेश्वर भी हमारी ओर है। इसलिए पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। बगल वाला को बोली परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपकी ओर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सब कुछ कर सकता है, वो आपकी ओर है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पौलुस सबसे ज्यादा बातें किया है। परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पौलुस सबसे ज्यादा बातें किया है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर सुसमाचार को पौलुस कहता है अनुग्रह का सुसमाचार। क्या का सुसमाचार? अनुग्रह का सुसमाचार, यानी परमेश्वर की कृपा का सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। हम लोग 32 को पढ़ेंगे, उसी का 32 को। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को क्या कहता है? अनुग्रह का वचन। क्या वचन कहता है? अनुग्रह का वचन, अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का वचन। फिर पवित्र आत्मा को भी क्या कहता है? अनुग्रह की आत्मा। हम लोग पढ़ेंगे उसको इब्रानी 10 उसका 29 को। इब्रानी 10 उसका 29 को पढ़ेंगे।
तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। पवित्र आत्मा क्या है? अनुग्रह की आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो अनुग्रह आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का वचन अनुग्रह का वचन है, सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कुछ आशीष को हम लोग देखते हैं। रोमी 3 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 3 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हमें मसीह यीशु में कुछ छुटकारा मिला है। हम लोग फिर हमें सेंत मेंत भी धर्मी ठहराया जाता है। छुटकारा, छुटकारा मिला है। रोमी 3 उसका 23-24 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? 23 को भी। इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब विश्वास करेंगे तो उसका लहू कार्यकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखेंगे छुटकारा में क्या क्या है। कोलोसी 1 उसका 14 को हम लोग पढ़ेंगे। छुटकारा की आशीष क्या क्या है? कोलोसी 1 उसका 14 निकालिए। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इफिसी 1 उसका 7, इफिसी 1 उसका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें अपराधों की क्षमा मिला है, पापों की क्षमा मिला है, अपराधों की क्षमा मिला है। यानी हम पापों से छुटकारा पाए हैं, अपराधों से छुटकारा पाए हैं। फिर कुलुसी 1 उसका 13 हमें किस किस से छुटकारा मिला है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से यानी अंधकार के राज्य से छुड़ाया है और प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम हमारे निकम्मी चाल चलन से प्रभु ने हमें छुड़ाया। पहला पतरस उसका 1 का 18-19 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 का 18 और 19 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसके अनुग्रह से हमें छुटकारा मिला, मसीह के लहू के जरिए से। हाँ, निकम्मा चाल चलन से हमें छुटकारा मिला। और उद्धार हमें कैसे मिला हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 2 उसका 8, इफिसी 2 उसका 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उद्धार कैसा हुआ है? विश्वास के जरिए से, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। फिर और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, हाँ? वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और हम लोग 5वां नंबर में तो जानते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, है कि नहीं? छुटकारा पाकर धर्मी ठहराए गए। 6वां नंबर में है, हाँ, वो हमें समृद्धि किया है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसका 8 उसका 9। 2 कुरिन्थी उसका 8 उसका 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया
ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी किसके लिए कंगाल बन गया? बोले किसके लिए कंगाल बन गया? क्यों कंगाल बन गया? ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम किस बात में धनी हो? सब बात में। प्रेज द लॉर्ड। इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो लेन देन के विषय में ही लिखा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आशीष हमारे लिए रख दिया है। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, अनुग्रह के अधीन में है। जहां पाप ज्यादा हुआ वहां अनुग्रह भी ज्यादा हुआ। पौलुस क्या जुक्ति देता है हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 6 उसका 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें हाँ। कि अनुग्रह बहुत हो? फिर आंसर क्या देता है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हालेलुया। पौलुस जुक्ति देता है। क्या जुक्ति देता है? कि अगर अनुग्रह, पाप करने से अनुग्रह ज्यादा होता है तो क्या हम पाप करें? हाँ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? आंसर में क्या देता है? 2 नंबर में कहता है कदापि नहीं। बगल वाला को बोलिए, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि लिखा है जहां पाप बढ़ा है वहां अनुग्रह भी बढ़ा है। तो क्या कहते हो? पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? तो क्या लिखा है उसमें? उत्तर दे रहा है कदापि नहीं। क्या बोल रहा है? अभी पूछो, बगल वाला को पूछो। पूछिए, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? आप खुद उत्तर दो उसको। कदापि नहीं। क्यों कदापि नहीं? क्योंकि हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कैसे जीवन बिताएं? फिर आगे आप उसी में देखेंगे रोमी 6 का 14 और 15 को पढ़ेंगे। जब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? अनुग्रह के अधीन है। क्या हम इसलिए, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है इसलिए हमको पाप करना है? क्या उत्तर दे रहा है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। बहुत बार ये अनुग्रह का आड़ लेके बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि आप धर्मी हैं। सही में आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, इसलिए आपको जैसा जीना है जियो, पाप में जियो, कोई हर्जा नहीं। जाएंगे कि नहीं वहां? अरे ये लोग तो पाप के लिए भी छूट दे रहे हैं। तो ये वचन को पढ़ने से क्या पौलुस पाप में छूट दे रहा है? पाप के लिए छूट दे रहा है क्या? नहीं। इसलिए आपको खबरदार होना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ेंगे। यहूदा 1 उसका 4 को पढ़ेंगे। यहूदा 1 उसका 4। जब लोगों ने अनुग्रह का सुसमाचार पाया, जब लोगों ने जाना कि हम मुफ्त में धर्मी ठहरे, ठीक है, और परमेश्वर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पाप को क्षमा कर दिया है, तो लोग जैसा चाहा तैसा जीने लगे, है कि नहीं? तो यहां पर यहूदा का लेखक यहूदा
कहता है, क्या कहता है? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य कितने ऐसे मनुष्य, चुपके से हम में आ मिले हैं, बहुत लोग चुपके से आ जाएंगे, फिर जिनके इस दंड का वर्णन हाँ, पुराने समय में पहले ही से लिखा पुराने गया समय था। से पहले से लिखा है। फिर ये भक्तिहीन हैं पहला है वो लोग भक्तिहीन है, हाँ, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं लूचपन में बदल डाला और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। हालेलुया। ये अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे लूचपन में बदल डाले हैं। बहुत सारे लोग जब वचन सुने, अनुग्रह के वचन को सुने, और उसके बाद वो लोग सोचने लगे हम जैसे भी जिए चलेगा, है कि नहीं? ऐसे ही कोरिन्थी मंडली वाले भी हो गए। पहला कोरिन्थी 5 उसका 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 5 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। वहां पर पौलुस क्या कहता है? यहाँ तक सुनने में आता है कि यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, क्योंकि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं अन्य होता, जातियों में भी नहीं होता है। कि एक मनुष्य हाँ, अपने पिता की पत्नी को रखता है। पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक तो नहीं करते, और कहता है तुम तो शौक तो नहीं करते हो, जिससे ऐसा काम करने वाला ऐसे काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, बीच में से निकाला जाए, परंतु घमंड करते हो। और घमंड करते हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे वही पहला कोरिन्थी का 6 उसका 9 को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न अन्यायी होंगे? लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ मेरे भाई और बहनों, हाँ? न वैश्यागामी, ना वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, न लुच्चे, ना लुच्चे, न पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, न चोर, चोर, न लोभी, लोभी, न पियक्कड़, ना पियंकड़, न गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, न अंधेर करने ना वाले अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज की वारिस होंगे। ये लोग नहीं होंगे। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी का 12 को हम लोग पढ़ेंगे, 6 का 12 को हम लोग पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, हाँ, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। 6 का 12 11 को पढ़ेंगे। हाँ, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने ऐसे थे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। हम लोग धर्मी ठहरे। पहले ऐसे थे, अभी हम लोग को परमेश्वर ने उसके अपने नाम से, अपनी आत्मा से धोया, पवित्र किया और धर्मी ठहराया। हम कैसे धर्मी ठहरे? उसके नाम से और आत्मा से। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में कार्य किया। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू को पवित्र आत्मा कार्य किया। और जब हम पश्चाताप किए और उसको अपनाए तो हमें अंदर से साफ किया और हमें नया सृष्टि बनाया। हालेलुया। हम मसीह यीशु में हैं और हम नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको अनुग्रह में क्या रहना है? बने रहना है। कैसे रहेंगे अनुग्रह में बने रहना? हमको कैसा रहना है? हम लोग पढ़ेंगे याकूब 4 उसका 6, याकूब का पत्री उसका 4 उसका 6 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर कैसा क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर किसका विरोध करता है? बोलिए ना, किसका विरोध करता है? अभिमानी। अभिमानी मतलब डींग मारता है, जो है कि नहीं, डींग मारता है। किस बात में डींग मारता है? मेरे पास इतना संपत्ति है, उस बात में डींग मारता है। मैं इतना बुद्धिमान हूं, इस बात में डींग मारता है। मेरे पास इतना ताकत है, इस बात में डींग मारता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए 4:10 में पढ़ेंगे हम लोग उसी का। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने हमको क्या बनना है? दीन बनना है। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम दीन कैसे बनेंगे, उस बात को भी देखेंगे। पहला पत्रस 5, उसका 5 को हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता क्योंकि है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता पर है। दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। अधीनता, बड़ों का आदर, उनके नीचे रहना। हाँ, जवान लोगों का खून गर्म रहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन उनको कहा किसके अधीन रहना बोलता है? प्राचीनों के अधीन में रहना। उनसे ही पूछ के कुछ काम करना चाहिए। हालेलुया। जब अधीन रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठाएगा। हालेलुया। 6 को भी पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हाँ, पढ़िए। दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय में आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो बढ़ने के लिए क्या नियम है? ऊपर जाने के लिए क्या नियम है? नीचे जाओ, है कि नहीं? ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है? नीचे जाना है। इसलिए प्रभु कहता है कि ये संसार के जो राजा लोग हैं, हाँ, अधिकारी लोग हैं, वो अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसा नहीं होना। जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या बने? सेवक बने। हालेलुया। आपको क्या बनना है? सेवक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। नीचे करना है। जैसे फरीसी और शास्त्री, फरीसी शास्त्री एक प्रार्थना करने गया था, चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया था। फरीसी अपना सारा धर्म का काम गुण गा रहा है कि नहीं? चुंगी लेने वाला देखा, मैं तो उसमें एक में भी नहीं हूं, सचमुच में वो व्यक्ति धर्मी है, मैं पापी हूं। और उसने क्या कहा? छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहा? मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहते हैं यही चुंग लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अपने आप को ऊंचा उठाता है उसको नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचे करता है उसको ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के राज का नियम। हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट है कि हमको अनुग्रह में बने रहना है तो हमको क्या करना है? अपने आप को दीन करना है, झुकाना है। और एक दीनता का एग्जाम्पल है यीशु मसीह, हमारा दीनता का एग्जाम्पल है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि आप लोग सो गए ना क्या? ना कठिन हो जा रहा है, ज्यादा कठिन हो रहा है, लेकिन है मेरे ख्याल से इतना कठिन सा नहीं करना था मेरे को। ओके। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलिए पढ़ते हैं फिलिपी 2:5 से आगे पढ़ेंगे। फिलिपी 2 उसका 5 से आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यस।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप था, हाँ, होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वो वस्तु न परमेश्वर हूँ समझा, बोल के नहीं बस में समझा, फिर वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया शून्य कर दिया, और हाँ, दास का स्वरूप धारण किया क्या क्या स्वरूप धारण किया? दास का स्वरूप धारण किया, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया अपने आप को दीन किया। और वो यहाँ परमेश्वर था और मनुष्य बना, वो अपने आप को दीन किया, फिर और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस हाँ। की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, इतना नीचे किया कि मनुष्य का समानता में बन गया, हाँ, फिर उसके बाद इतना तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस जो शर्मजनक मृत्यु है उसको भी अपना लिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान इसी भी किया। कारण यीशु मसीह अपने आप को इतना झुकाया, इसी कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, हाँ, और उसको वह नाम दिया वो दान दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को झुकाएंगे तो परमेश्वर आपका नाम को भी ऊंचा करेगा, जो सब नामों में श्रेष्ठ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिससे दुष्टात्मा भी कहेगा मैं तो यीशु को पहचानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन हो? प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम में भी कहेगा हाँ मैं उसको पहचानता हूँ, दुष्टात्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब? जब आप अपने आप को झुकाएंगे, आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होना बड़ा कठिन बात है कि नहीं? बहुत कठिन बात है। डबल हेलमेट पहन के चलो बहुत कठिन बात है कि नहीं? अभी 2 हेलमेट नहीं होने से पकड़ता है, हम लोग के लिए कठिन बात है कि नहीं? लेकिन फाइन के डर से हम लोग पहनते हैं, अपना मुंडी के बचाव के लिए नहीं पहनते हैं, फाइन के डर से पहनते हैं। पकड़ लेगा तो 1000 रुपया काट लेगा। आज्ञाकारी होना हमारा स्वभाव में नहीं है क्या? नहीं। बच्चे को बोलो इसको ला, बोले मैं क्यों लाऊंगा? नहीं, हमको आज्ञाकारी होना है, तब हम अपने आप को दीन समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको भी ऊंचा उठाएगा और वो नाम देगा जो लोग जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इब्राहिम को नाम दिया, और आजकल हम इब्राहिम का नाम भी बोलते हैं कि नहीं? इब्राहिम की आशीष चाहिए बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की नंबर 1 पॉइंट, अनुग्रह में बने रहने के लिए आपको दीन बनना है। बगल वाला को बोलिए आपको दीन बनना है। क्या करना है? दीन बनना है। और बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट को भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे 2 कोरिन्थी 6 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, यह भी समझाते हैं हम लोग समझाते हैं। पौलुस कह रहा है हम समझा रहे हैं, हाँ, कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है कि नहीं? परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, हाँ, उसे व्यर्थ ना जाने दो। उसको व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। वो जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है ना, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। हालेलुया। फिर क्योंकि वह तो कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। ओ अभी उद्धार का दिन है। ये यशायाह 49 का 8 को वो कह रहा है। चलिए तो पढ़ेंगे वो यशायाह 49 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा यों कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, हाँ, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए 2 कोरिन्थी में फिर आएंगे 6 उसका 14 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे।
क्या कह रहा है पौलुस? हम लोग को अनुग्रह में व्यर्थ जाने नहीं देना है, तो हमको क्या करना है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, ताकि क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। हम लोग तो नो करते हैं, है कि नहीं? वो जुआ है। दो बैल को जोड़ता है, वो जुआ है। व्यवस्था में कहता है बैल और खच्चर को जुआ एक साथ जुआ नहीं करना, उनका दोनों का मन नहीं मिलता है। ये जुआ यानी संगति को दिखाता है। यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है। एक साइड मैं रहूंगा, एक साइड आप रहोगे, और मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और दीन हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये जुआ संगति को दिखाता है। हालेलुया। जुआ मतलब समझ रहे हैं? ये ताश खेलने वाला जुआ नहीं है कि नहीं? जुआ मतलब क्या बोलते सादरी में? हाँ, हार जोइट। ये हार जोतने टाइम में दो बैल को करते हैं कि नहीं, रखते हैं, वो वाला जुआ। एक इधर रहेगा, एक उधर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप लोग? समझ गए? हालेलुया। ये संगति को दिखाता है। हम लोग को चेक करना है हम लोग को संगति कहाँ कहाँ रहना है। यहाँ बोलता है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अधार्मिकता का क्या मेल जोल। संगति में ये शादी ब्याह का भी आता है। इसलिए आप जब विवाह करते हैं, विश्वासी को विवाह करने से अच्छा है। ठीक है? परमेश्वर स्पेशल जाति को, इजरायलियों को कहा था कि उनसे तुम विवाह नहीं करना, ना तुम अपने बेटी देना, ना वहां से बेटी लाना, क्योंकि वो लोग निश्चय मुझसे फेर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ? और मसीह का बलियाल के साथ क्या मसीह का लगाओ। बलियाल के साथ क्या लगाओ। फिर या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता है। विश्वासी आप फेलोशिप कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसा बोला है तो आप अपना अविश्वासी लोगों से मिलना जुलना छोड़ देंगे। ऐसे में तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्पेस में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि दुनिया में तो है, लेकिन आप संगति कर रहे हैं तो क्या संगति कर रहे हैं, वहां क्या बातचीत हो रहा है उसको देखिए, है कि नहीं? अन्य जातियों में से अन्य जाति लोग क्या बात करेंगे? विश्वासी में संगति करेंगे तो आपका उन्नति होगा। संगति बहुत मायने रखता है। तो आपको अनुग्रह में बने रहने के लिए आपको संगति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वासियों के साथ आप रहोगे तो वो लोग ऐसे बातें बोलेंगे, ऐसे वैसे बातें, संसार की बातें बोलेंगे। आप जाके मजबूरन आप उनको पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप तो अपना बात नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं? आप उन्हीं का बात सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, फिर क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। फिर जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँ, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, निकल आओ और अलग रहो। ये है अलगाव का जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत जीवन अलगाव का जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, बोल के बोल रहा है। फिर और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में से निकल आओ बोलता है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? अशुद्ध वस्तु मत छुओ, ठीक है? और
मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटी बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। 7:1 को भी पढ़ देंगे। वहां पर क्या लिखा है? अतः हे हाँ। प्रियो, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली जबकि ये है, प्रतिज्ञा हमें मिली है, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। पहला क्या करना है? अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को से क्या करना है? शुद्ध करें। ठीक है। और परमेश्वर का भय रखें, दूसरा नंबर, और पवित्रता को सिद्ध करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। मेरे प्यारों, जब आपने यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार किया तो आप परमेश्वर के नजर में एक स्पेशल व्यक्ति बन गए। हालेलुया। खास व्यक्ति बन गए। ठीक है। हालेलुया। इसलिए आपको ऐसा जीना चाहिए कि आपको देख के कहें कि आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग आपको गवाही देंगे, आपका गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, गलाती 5 उसका 4, उसमें कुछ बात को कहा है। यहां पर 2 रास्ता के विषय में बताया है, 2 तरीके के विषय में बताया है। पढ़िए गलाती 5 उसका 4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से गिर गए हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, ये एक्चुअली पौलुस किसको बोल रहा है? हम लोग को नहीं बोल रहा है। किसको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है। क्योंकि यहूदी लोग कह रहे हैं कि खाली केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, मूसा का व्यवस्था को भी पालन करना जरूरी है, खतना कराना जरूरी है। हालेलुया। तो वहां कह रहा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम व्यवस्था से धर्मी ठहरना नहीं चाहते हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहरना चाहते हैं। इसलिए हम मसीह में हैं और अनुग्रह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये जो है जो व्यवस्था के द्वारा, यानी वो सेल्फ इफर्ट है, माने इफर्ट्स है, जिसको मतलब खुद का परिश्रम से आप कुछ पाना चाहते हैं। और अनुग्रह का रास्ता क्या है? विश्वास। अनुग्रह का रास्ता क्या है? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है। फर्स्ट फेज खत्म हो गया है कि नहीं? और एक फेज को देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं। रोमी को निकालेंगे 15 उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। 17 पढ़े थे हम लोग, अभी हम लोग 16 और 17 को पढ़ेंगे। जैसा एक मनुष्य के पाप के करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओडिया रे पढ़ी तो सोड़ा को
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और एक ट्रांसलेशन में ओडिया का मैं पढ़ दे रहा हूँ, है कि नहीं। आदमु थोड़े पाप कला परे से दोषी बोली साब्यस्त है, किंतु परमेश्वर अनुग्रह दान याठारु भिन्न अटे। अनेक पाप परे परमेश्वर अनुग्रह दान आसिला और यही अनुग्रह दान लोकों को परमेश्वर को प्रति धार्मिक करैला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें मेरे को बहुत सिंपल ढंग से लगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा दिया है, परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है। क्यों दिया है? कि हम क्या करें? इस जीवन में राज करें। कैसे राज करें? यीशु के नाम से राज करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे राज करेंगे? राज करना, राजा कैसे राज करता है? आप राजा बन गए हैं, राज कैसा करता है वो? उसका राज करने का तरीका कैसा है? कैसा है बोलिए? खाली हुक्म देता है। क्या देता है वो? क्या देता है? हुक्म देता, ऑर्डर, है कि नहीं। नाचने गाने वाले लाओ फट से ताली बजाता है, कौन है? ये लाओ, वो लाओ, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। इनको फांसी दो, हाँ, इनको छोड़ दो, ये राजा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी ऐसे राज करना है जिंदगी में, ठीक है। आपको राज करना है। शैतान आपके लिए तूफान लाएगा तो आपको क्या कहना है? हे प्रभु, तूफान आ रहा है, हाँ, तूफान को शांत कर दो। हम लोग ज्यादातर ऐसे प्रार्थना करते हैं, नहीं कि अभी हम लोग बोलेंगे साइक्लोन आ रहा है, आएगा, इधर से आएगा, क्या करेंगे हम लोग? क्या प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं तूफान को शांत कर दो। पौलुस लोग जा रहे थे, तूफान देख रहे हैं, पौलुस क्या कहा? वो डांटा। हालेलुया। हमको भी तूफान को हम डांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बारिश को रोक सकते हैं, हालेलुया। बादल को इधर उधर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वर्षा हो रहा है, छत्ता नहीं है, रेनकोट नहीं है, तो आप बारिश को रोक के, थोड़े समय के लिए रोक के जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? ऐसे राज करेंगे। हालेलुया। बीमारी आपके घर में घुस रही है तो क्या करेंगे? बीमारी को यीशु के नाम से भगाएंगे। भगाएंगे कि नहीं? हाँ? दुष्ट आत्मा को आप निकालेंगे यीशु के नाम से, ठीक है। बीमारी पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही तो राज करना है। शैतान के कामों को क्या करना है? जैसे यीशु मसीह किया वैसे हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपने अनुग्रह रूपी दान पाया है, आपने धार्मिकता रूपी दान पाया है। अभी आपका काम क्या है? आपके जिंदगी में आपको राज करना है। हालेलुया। पिछले बार हम यहाँ पर अंगीकार के विषय में बताए थे कि नहीं? आप इस तरह से आप राज्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप आत्मिक दुनिया में है। जब आप ऑर्डर करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए स्वर्गदूत है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में कुछ अशांति हो रहा है, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हो रहा है, तो आपको क्या कहना है? क्या कहना है? घबराना नहीं है। क्या कहना है? मेरे बच्चे सब परमेश्वर के दिए हुए हैं, वो सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। घोषणा कीजिए। हालेलुया।
मेरे बच्चे प्रभु के हाथ में है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहता है, ऐसे मेरे बच्चे प्रभु के हाथ में है। प्रभु जैसा चाहता है मेरे बच्चे को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। घोषणा कीजिए। मैं जहां जहां जाऊंगा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो मेरी रक्षा करेंगे। बोलिए। अब जब बोलेंगे तो स्वर्गदूत रिलीज होंगे आपके लिए। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए रेडी हैं। स्वर्गदूत आपकी सेवकाई के लिए दिया गया है। जब आप बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं अपने मुंह से, तो वो उसको पूरा करते हैं। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। आप बोलेंगे क्या होगा अगर नहीं दिखाई दिया तो? और बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, और बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि शैतान कांप जाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इस प्रकार आप अपने जीवन में राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ गए? प्रेज द लॉर्ड। राज कैसे करना है समझ गए? आपको परमेश्वर के वचन को खोज के निकालना है। आप जो पढ़ने नहीं जानते हैं, ध्यान से सुनिए। आप बोल सकते हैं, ऐसे तो मैं सुना था, हाँ कि नहीं? ऐसे बोलिए। हालेलुया। उसको बोलिए। कौन सा कहाँ लिखा है वो बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कि यहाँ लिखा है, अब मैं वो हवाला दे पाऊंगा तभी शैतान डरेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन को आप बोलिए, और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन स्वर्गदूत लोग पूरा करेंगे। वो आपकी सेवा में है। आप वीआईपी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वीआईपी है, आप वीआईपी हैं। आप जहां भी जाएंगे स्वर्गदूत पहले जाएंगे। यहाँ भी हमारा कौन आ रहा है? राष्ट्रपति आ रहा है। हम लोग को आने में बड़ा तकलीफ हुआ। यहाँ पर बैरियर डाल दिए, वहाँ बैरियर डाल दिए। हम लोग घर से निकले, यहाँ देखा बैरियर है। ऐसे घूम के हम लोग आए। हमारा 1 नंबर में है ना, एनआईटी आएगा, एनआईटी में आएगा। इसलिए वो एनआईटी को पूरा जहाँ से निकलने वाला है ना, राष्ट्रपति जाएंगे तो वहाँ से कोई आदमी पार नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करे थे, बांस गाड़ के पूरा लकड़ी डाल दिया, और पूरा पुलिस और ब्लैक कमांडो सब है। कौन है वो? कौन है वो? हमारे देश के राष्ट्रपति आ रहा है, इसलिए उसकी सेवा में इतने लोग हैं। और आप कौन है? आप कौन है बताइए? प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के नजर में स्पेशल है। हालेलुया। आपके सेवा में स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा वीआईपी पर्सन है कि आपके सेवा में स्वर्ग है। हालेलुया। आप जहां भी जाएंगे पहले स्वर्गदूत लोग जाएंगे, आपके लिए रास्ता बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐरू गैरू नत्तू खैरू नहीं है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर एम्बेसडर हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और वो चाहता है कि आप इस दुनिया में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके देश में राज्य करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आप अंगीकार कीजिए। ऐसा अंगीकार करके आप अपने घर में परमेश्वर की आशीष को ला सकते हैं। आप अपने परमेश्वर की आशीष को आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण ने कहा, जैसा हमारा चट्टान है वैसा उनका चट्टान नहीं, जैसा हमारा चट्टान है वैसा उनका चट्टान नहीं, चाहे न्यायी दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे ना? जैसा हमारा चट्टान है वो दुश्मनों का ऐसा चट्टान नहीं है।
समझ रहे हैं कि नहीं? जैसा हमारा चट्टान है वो दुश्मनों का ऐसा चट्टान नहीं है, विरोधियों का चट्टान नहीं है। चाहे विरोधी ही क्यों ना न्याय सिंहासन में बैठा हो, हालेलुया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नहीं समझे, ठीक है, परमेश्वर आप सबों को समझ दे। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करे। आमेन, आमेन। ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर की आराधना। आइए हम लोग अपने बेटों को अपने हाथों में ले लेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आपने अब तक हमें जीवित भला चंगा और स्वस्थ रखा है लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो कि प्रभु परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया था प्रभु जी, कि प्रभु परमेश्वर आपके वचन से प्रभु परमेश्वर हम ओ प्रभु परमेश्वर जो ओ प्रभु परमेश्वर आज जो वचन हमें दिया गया राजा लॉर्ड मेरे परमेश्वर, हमें ओ प्रभु परमेश्वर एक ऐसा वरदान दिया गया है मेरे परमेश्वर, ऐसा आशीष दिया गया है प्रभु जी कि हम प्रभु परमेश्वर उस आशीष के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आज हम प्रभु परमेश्वर उस ओ प्रभु परमेश्वर वो जो अभिषेक हमें दिया गया है राजा कि प्रभु परमेश्वर हम राजा की नहीं प्रभु परमेश्वर हम आपके संतान कहलाने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, हम आपके राजा हैं प्रभु, आपके बेटे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपने हमें आशीष किया है लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर हम अपने बेटों को प्रभु जी आपके सम्मुख में लाते हैं राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु ओ दशवांश प्रभु और प्रभु स्वेच्छा भेंट को प्रभु जी आपके सम्मुख में लाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक की मुट्ठी को प्रभु परमेश्वर आप आशीषित कीजिए लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने आशीष किया है राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। वही आशीष से प्रभु परमेश्वर हम आपके चरणों तले लाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक के भंडार ओ को प्रभु परमेश्वर आशीष करके प्रभु जी ओ प्रभु और भी प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु जी हाँ प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु जी वो अपने हृदय को अपने दिल को खोलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जो लोग नहीं दे पाते हैं प्रभु परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं राजा। ओ प्रभु परमेश्वर प्रभु उनके हृदय को उनके मन को छलाइए राजा कि प्रभु परमेश्वर वो ओ प्रभु आपके राज्य में प्रभु भेंट लेके आए कि प्रभु परमेश्वर वो ओ प्रभु आपके द्वारा से प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु जी, वो आपकी ओर निहारने पाए प्रभु, आपसे वचन से प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु आशीष को लेने पाए राजा, और वो आशीष प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु उनके जीवन में ओ प्रभु परमेश्वर बढ़ने पाए राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु आपके हाथों में प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन जो प्रभु हमें ओ प्रभु तरोताजा करता है प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु हम भेंट देकर प्रभु जी और भी हम आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर के भंडार को तू आशीष किया है राजा, हम धन्यवाद देते हैं। सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से दुआ रखते हैं प्रभु, सुनिए दस से ग्रहण कीजिए आमीन। भेंट दे के बैठ जाइएगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन
Thank you.